हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। दोस्तों 21 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की आज हमारी चौथी क्लास है, फोर्थ क्लास है, जिसमें हम सीखने वाले हैं वॉज वर्क को कैसे यूज़ किया जाता है। इससे पिछली क्लास में हमने सीखा था इज़एमआर का यूज़, जिसको यूज़ करके हम ढेरों सेंटेंसेस बना सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। आज की क्लास भी आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ऐसा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आपको फीस देने के बाद भी सीखने को नहीं मिलेगा। सारी क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं, बस आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। घर बैठे दोस्तों पूरी अंग्रेजी सिखाऊंगा, बस आप वीडियोस को पूरा देखा करिए, जिससे कि हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए फटाफट से अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वॉज वर्क का यूज हमें कैसे करना है और कहां पर करना है। तो दोस्तों जब भी वाक्य के लास्ट में, वाक्य के अंत में आपको दिखाई दे क्या, था, थी, थे, ये अगर आपको दिखाई देते हैं और ऐसे सेंटेंसेस जब हम बनाएं जिसके अंदर कोई क्रिया नहीं होगी, कोई एक्शन नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल, बस आपको बताना है किसी चीज़ के बारे में कि कोई चीज़ क्या है, कैसी है। जैसे कि राम अच्छा था, राम बीमार था, पुल अच्छा था, पुल मजबूत था, दरवाज़ा टूटा हुआ था, हम बीमार थे, मैं सोया हुआ था। इस तरह के सेंटेंसेस जब भी आप बनाएंगे तब हम किसका यूज़ करेंगे, वॉज वर्क का यूज़ करेंगे। और वॉज वर्क का यूज़ कैसे करना है, कौन से सब्जेक्ट के साथ हम वॉज लगाएंगे, किसके साथ हमें वर्ड लगाना है, वो अभी मैं आगे आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। एक एक चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे। तो ध्यान रखना, ऐसे वाक्य जिसके लास्ट में था, थी, थे आपको दिखाई दे, तब हम किसका यूज़ करेंगे, वॉज वर्क का यूज़ करेंगे। तो रूल क्या बनेगा इसका, बिल्कुल सिंपल रूल है, मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है। सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, डूअर होता है, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लगाएंगे वॉज वर्क, यानी कि हमारी ये हेल्पिंग वर्ब है, वॉज वर्ब में से एक का यूज़ करेंगे। और फिर लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, यानी कि जो भी बात सब्जेक्ट के बारे में की जा रही है वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें क्लियर हो गई कि भाई वाक्य के लास्ट में था, थी, थे वाले जो वाक्य होंगे, ठीक है, वहाँ पे हमें वॉज वर्ड लगाना है। और हमारा रूल क्या बनेगा, कैसे हम वाक्य बनाएंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे, वॉज वर्ड लगा देंगे और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। क्लियर हो गया इतना। अब आगे देखें यहाँ पे कि हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों कि हमें वॉज का यूज़ कहाँ करना है और वर्क का यूज़ कहाँ करना है, जब भी तो सेंटेंस बना पाएंगे हम। तो जब भी हम बात करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट की, यानी कि एक की या एक वचन की जब हम बात करेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पे आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और कोई भी सिंगुलर चीज़ की, यानी कि एक वचन किसी सिंगुलर नाम की या किसी वस्तु की हम बात करेंगे तब हम वॉज लगाएंगे। और वर्क का यूज़ हमें कब करना है, देखिए जब भी हम बात करेंगे वी, यू, दे या प्लूरल यानी कि एक से ज़्यादा की जब हम बात करेंगे, बहुवचन की बात करेंगे, तब हमें वर्ड लगाना है। क्लियर है। आई, ही, शी, इट सिंगुलर के साथ वॉज लगाएंगे, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हम क्या लगा देंगे, वर्ड लगा देंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए फटाफट से अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बना के देख लेते हैं, प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि भाई कैसे ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ किया जाएगा। सबसे पहले अब हम देखेंगे सिंपल सेंटेंसेस, यानी कि एक सकारात्मक वाक्य होते हैं, बिल्कुल इजी सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहला सेंटेंस लिया, रूल मैंने पहले बता दिया था आपको, इसका सब्जेक्ट लगा रहे हैं सबसे पहले वॉज वर्क और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो सेंटेंस देखिए पहला, मैं बीमार था, मैं के लिए क्या आएगा, आई आ जाएगा, आई के साथ मैंने बताया क्या लगाएंगे हम, वॉज लगाएंगे। और बीमार को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, बोलते हैं सिक, आई वॉज सिक। देखो कितना इजी था, बड़े आराम से सेंटेंस बनाया हमने। मैं बीमार था, आई वॉज सिक। आप भी आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं, बस सीखते जाइए, समझते जाइए, बोल बोल कर रिपीट करते जाइए, इनको नोट डाउन करते जाइए। वह घर पर थी, शी वॉज एट होम, वह घर पर थी। वह देखो लड़की है तो शी लगा दिया, शी क्या है, सिंगुलर है तो वॉज लगाया, घर पर होने के लिए लिख दिया मैंने एट होम, वह घर पर थी, शी वॉज एट होम। हम लोग तैयार थे, वी वर रेडी, हम लोग के लिए वी आ गया यहाँ पे। वी के साथ हम वर का यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा की बात हो रही है, और तैयार के लिए हम बोलते हैं रेडी। तो कितना सिंपल सेंटेंस बना, वी वर रेडी, हम लोग तैयार थे। अगला देखिए,
बच्चे खुश थे। अब यहाँ पे एक बच्चे की बात नहीं हो रही, एक से ज़्यादा बच्चों की हम बात कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा बच्चे खुश थे तो हो जाएगा द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है तो वर्ड लगा दिया, द चिल्ड्रन वर हैप्पी। अगला देखिए, वे लोग चुप थे, दे वर साइलेंट। दे क्या है, प्लूरल है, वर्ड लगाया और चुप के लिए हम बोलते हैं साइलेंट। बने कितनी आसानी से सेंटेंसेस, इजी थे। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं हमारे नकारात्मक वाक्य। पहले भी आपको बताया है पिछली क्लास में, वहाँ से आपको याद होगा। अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो सारी वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जाके आप उन्हें देख सकते हैं। पूरी मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना होता है, बस हिंदी वाले वाक्य में नहीं लगा देते हैं और इंग्लिश वाले वाक्य में हमें नॉट का यूज़ करना है। किसके बाद, वॉज वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे। तो रूल देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है, हमें वॉज वर्ड लगाएंगे जैसे पहले लगा रहे थे। अब बस यहाँ पे एक चीज़ नई जोड़ दी हमने, ये नॉट। वॉज वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगा के सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, मैंने बोला वह दुखी नहीं था, ही वॉज नॉट सैड। पहले मैं बोल रहा था वह दुखी था, ही वॉज सैड। अब क्या हो गया, वह दुखी नहीं था, ही वॉज नॉट सैड। ही सिंगुलर है तो वॉज लगा दिया और नहीं के लिए नॉट लगाया, दुखी के लिए सैड हो गया, ही वॉज नॉट सैड। अगला देखिए, मैं वहाँ नहीं था, आई वॉज नॉट देयर, आई वॉज नॉट देयर। तुम खुश नहीं थे, यू वर नॉट हैप्पी। यू है, यू क्या है, देखो यू के साथ हमने यहाँ पे वर्ड लगा दिया क्योंकि एक से ज़्यादा की हम बात करते हैं। यू वर नॉट हैप्पी। भोजन अच्छा नहीं था, भोजन अच्छा नहीं था, भोजन को हम बोलेंगे फूड और सिंगुलर होता है यहाँ पे तो हम बोलेंगे वॉज लगा दिया, फिर नॉट लगा दिया और गुड लगा दिया, फूड वॉज नॉट गुड। सीमा गलत नहीं थी, सीमा वॉज नॉट रॉन्ग, सीमा वॉज नॉट रॉन्ग। इजी है एकदम, देखो कितनी आसानी से नेगेटिव सेंटेंसेस बने। इसके बाद आते हैं दोस्तों हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव में दो टाइप्स होते हैं जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं पिछली क्लास में। एक तो येस नो टाइप, हाँ या ना वाले वाक्य, और दूसरा WH फैमिली। तो सबसे पहले हम ये येस नो टाइप वाले सेंटेंस सीखते हैं जिनका कोई भी आंसर जो आएगा वो येस या नो में हमें देना होता है। तो देखिए इसमें बहुत ईजी रूल है। रूल कैसे लगेगा भाई, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे वॉज वर्ब और वॉज वर्ब के बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस को हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट पहले आ रहा था और अब हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि वॉज वर्ब पहले लेना है और फिर हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, क्या वह चालाक थी, तो इसका जवाब किस में दोगे, हाँ वो थी या नहीं थी। तो क्या वह चालाक थी, तो यहाँ पे देखिए वह है तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिंगुलर वॉज लगा देंगे, फिर हमने लगाया शी और चालाक के लिए होता है क्लेवर, वॉज शी क्लेवर, और हमने क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस क्लोज कर दिया। क्या वह चालाक थी, वॉज शी क्लेवर। अगला देखिए, क्या नदी गहरी थी, वॉज द रिवर डीप, वॉज द रिवर डीप। क्या तुम दयालु थे, वर यू काइंड, वर यू काइंड। क्या सेब मीठा था, वॉज द एप्पल स्वीट, वॉज द एप्पल स्वीट। क्या वे लोग सही थे, वर दे राइट, वर दे राइट। तो देखिए यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस है इंटरोगेटिव येस नो टाइप में हमने क्या किया है, सभी हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लिया है, फिर सब्जेक्ट लगाया है और ऑब्जेक्ट लगा के लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क को लगा देते हैं। इसके बाद देखिए अब WH फैमिली सेंटेंसेस हमारे लास्ट होते हैं। WH यानी कि जहाँ पे आपको प्रश्न करना है, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किस लिए, इस तरह के सवाल जब हम करते हैं वो WH फैमिली टाइप के हमारे सेंटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे रूल देखिए दोस्तों, रूल हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले हमें WH फैमिली का वर्ड लगाना होता है, उसके बाद जो अभी हमारा येस नो टाइप का रूल था वही रूल हम यहाँ पर सेम लगा देते हैं। क्या रूल, सबसे पहले हमें WH फैमिली का वर्ड लगाना है, फिर वॉज वर्ब लगाएंगे,
सब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा के हमें क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस बंद करना है, क्लोज करना है। एग्जाम्पल देखिए, मैंने बोला तुम कहाँ थे, तो यहाँ पे कहाँ के लिए हमने क्या लगा दिया, वेयर लगाया। फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर, और तुम के लिए मैंने क्या लिखा, यू। वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। अगला देखिए, वह लड़की कौन थी, कौन के लिए हु, और उसके बाद वॉज लगाया, वह लड़की के लिए दैट गर्ल, हु वॉज दैट गर्ल। वो क्या था, वट वॉज दैट, क्या के लिए वट आ जाएगा यहाँ पे, WH फैमिली का सवाल है ये, वट वॉज दैट। खाना कैसा था, हाउ वॉज द फूड, हाउ वॉज द फूड, कैसे के लिए क्या आ गया, हाउ आ गया। अगला देखिए, तुम परेशान क्यों थे, वाई वर यू अपसेट, वाई वर यू अपसेट। इजी है, देखो कितने आसानी से सेंटेंसेस यहाँ पे बन रहे हैं, है ना। सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। चलिए अब यहाँ पे ये देखिए, आपके लिए मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। यहाँ पे 10 सेंटेंसेस आपको मैंने दिए हैं, पिछली वीडियोस में भी दिए थे, तो आप इन सेंटेंसेस को खुद से बना के देखिए, इनको किसी नोटबुक में लिख लीजिए। सेंटेंस बना के आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं इनका सही मीनिंग, और किसी भी सेंटेंस में अगर आपको डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत आसानी से मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।